साल के पहले गुरुवार के दिन जरूर करें ये चमत्कारी उपाय, धन से भर जाएगी तिजोरी। साल का पहला गुरुवार 4 जनवरी 2024 को है और इस दिन कई बेहद शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व बढ़ गया है। साथ ही गुरुवार का दिन धन, भाग्य, ऐश्वर्य आदि के कारक ग्रह बृहस्पति देव और भगवान विष्णु को समर्पित है। ज्योतिष शास्त्र में गुरुवार के दिन को बहुत शुभ माना गया है और इस दिन का महत्व बताते हुए हल्दी के कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। हल्दी के इन उपाय किए जाएं तो जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। हल्दी का संबंध गुरु ग्रह और भगवान विष्णु से माना जाता है, इसलिए गुरुवार के दिन हल्दी के विशेष उपाय करने से भाग्य वृद्धि होती है और सभी कार्य आसानी से पूरे हो जाते हैं। आइए जानते हैं क्या है यह उपाय। उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए अब जानते हैं उन उपायों के बारे में जिससे आपके घर में सदा सदा के लिए मां लक्ष्मी का वास बना रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले गुरुवार को जल्दी उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करके उनके सामने घी का दीपक जलाकर रखें और अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाटी से यह दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल द। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न बनाएंगे। 2 साल के पहले गुरुवार को घर के मेन गेट पर जल में हल्दी डालकर छिड़काव करें और गेट के दोनों ओर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है और वास्तु दोष भी दूर होता है। साथ ही परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और उनकी तरक्की भी होती है। 3 गुरुवार के दिन विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भगवान हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और आप तरक्की के मार्ग पर चलते हैं। कुश के आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद भगवान विष्णु को किसी पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। 4 इस उपाय से धन संबंधित समस्या होती है दूर। अगर धन संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो साल के पहले गुरुवार को बन रहे शुभ योग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और पूजा के समय कलाई या गर्दन पर हल्दी का छोटा टिका लगाएं। इसके साथ ही हल्दी का दान करना भी शुभ माना गया है। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं और बृहस्पति ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। 5 शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान करने से आपकी कुंडली में शुभ योग बनता है और गुरु की स्थिति भी मजबूत होती है। खास तौर पर गुरुवार को पीले फलों का दान करने से बृहस्पति देवता की अतिरिक्त कृपा बनती है। जरूरतमंद लोगों को फलों का दान अवश्य करें। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच में भी आप फल बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। 6 इस उपाय से दूर होंगी समस्या। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है तो कुछ चावल लें और उन चावल को हल्दी में रंग लें, जिससे वे पीले हो जाएंगे। इसके बाद उनको लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन जल्द प्राप्त होगा और भगवान विष्णु के साथ गुरु ग्रह की कृपा भी बनी रहेगी। वहीं अगर आपको बुरे सपने आते हैं तो गुरुवार को हल्दी की गांठ पर मौली लपेटकर सिरहाने रख लें। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहेंगी और जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। 7 इस उपाय से करियर में होगी तरक्की। साल के पहले गुरुवार को नौकरी व व्यापार में उन्नति के लिए घर के मंदिर में हल्दी की माला लटकाएं और फिर पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से नौकरी व व्यापार में चल रही अड़चन दूर होगी और लाभ प्राप्ति के मौके भी मिलेंगे। साल के पहले गुरुवार को किए गए इन उपायों से नए साल में भी फायदा मिलेगा, जिससे नया साल आर्थिक लिहाज से शानदार रहेगा। 8 गुरुवार के दिन किसी भी तरह से केसर का प्रयोग आपकी ग्रह स्थिति को बेहतर बना सकता है। गुरुवार की रात को
दूध में केसर डालकर उसका उपयोग करें। इसके अलावा आप चाहे तो दूध और केसर की खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। यह उपाय आपके घर के लोगों के बीच प्रेम बढ़ाएगा और आपको और आपके प्यार परिवार को सुखी और समृद्ध बनाएगा। 9. इस उपाय से मेहनत का मिलेगा फल। अगर लाख मेहनत करने के बाद भी अच्छा फल नहीं मिल रहा तो गुरुवार के दिन भगवान गणेश को हल्दी की गांठ अर्पित करें और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके कार्यों में आ रही अड़चन दूर होगी और सभी कार्य आसानी से बन जाएंगे, जिससे आपकी मेहनत का अच्छा फल प्राप्त होगा। 10. मान्यता है कि गुरुवार का दिन गुरु को समर्पित है। यदि आपके कोई आध्यात्मिक गुरु है तो इस दिन उनसे मिलकर या पॉसिबल ना हो तो कम से कम फोन पर बात करके उनका आशीर्वाद जरूर ले। ऐसा करने से जीवन में तरक्की और अनुशासन आता है। 11. गुरुवार को भगवान विष्णु जी की पूजा करें। इन्हें पीले फूल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना बेहद शुभ माना जाता है। गाय को चने की दाल खिलाएं। इस दिन अगर आपको धन की प्राप्ति होती है तो धन में से कुछ राशि जरूर दान करें। 12. इस उपाय से माता लक्ष्मी होंगी प्रसन्न। साल के पहले गुरुवार को साफ कपड़े पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठ जाएं। इसके बाद विधि विधान से पूजा करें और काली हल्दी की गांठ अर्पित करें। पूजा के बाद काली हल्दी की गांठ को धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन संबंधित समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी और करियर में तरक्की के शुभ योग भी बनते हैं। 13. माना जाता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 14. गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में केसर और चने की दाल का दान करें। माथे पर भी केसर और चंदन का तिलक लगाए। माना जाता है कि ऐसा करने से गुरु प्रसन्न होते हैं, जिससे शिक्षा, नौकरी और व्यापार में आ रही परेशानियां खत्म हो जाती हैं। नंबर 15. हल्दी की माला भगवान विष्णु को भी प्रिय है। व्यापार में परेशानी हो तो गुरुवार के दिन हल्दी की माला को पूजा कक्ष में लटका दें और भगवान लक्ष्मी और नारायण को लड्डू चढ़ाई। नंबर 16. अगर आप जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो 800 ग्राम गेहूं और उतनी ही मात्रा में गुड़ किसी मंदिर में दान करें। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति की कृपा बनती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 17. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ का दान करें। ऐसा करने से मनोकामना जल्द पूरी होती है। नंबर 17. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ का दान करें। ऐसा करने से मनोकामना जल्द पूरी होती है। नंबर 18. इस दिन न धोएं बाल। गुरुवार से जुड़ी एक आम धारणा यह है कि इस दिन बाल धोने से परहेज किया जाता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि गुरुवार को बाल धोने से मां लक्ष्मी नाराज होती है। इस दिन बाल धोने से देवी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन बाल धोने से बचें। वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन महिलाओं के बाद धोनी से उनके गुरु कमजोर होता है। गुरु कमजोर होने पर इसका असर पति और बच्चों के अलावा घर के लोगों पर भी पड़ता है। इसलिए यह भी एक कारण है कि इस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। नंबर 19. नाखून काटने से बचें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन बाल और नाखून काटने से घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। इसलिए इस दिन भूल से भी बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। नंबर 20. वास्तुशास्त्र के अनुसार गुरु को ईशान कोण का स्वामी माना गया है। ऐसे में कहा जाता है कि गुरुवार के दिन पोछा लगाने से ईशान को कमजोर होता है, जिसका असर बच्चों पर पड़ता है।
इसके अलावा इस दिन कपड़े धोने से भी बचना चाहिए क्योंकि इन कामों को करने से व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता है। नंबर 21 वास्तुशास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन खाने में ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि इस तरह खाने से गुरु कमजोर होता है और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। नंबर 22 ना लें उधार। वास्तुशास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन उधार नहीं लेना चाहिए। नहीं इस दिन किसी को पैसा देना चाहिए क्योंकि इससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 23 इसके अलावा गुरुवार के दिन कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। मानता है कि इस दिन साबुन का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए, बल्कि नहाते वक्त भी साबुन शरीर में नहीं लगना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे भगवान विष्णु क्रोधित हो उठते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जो पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।